ओम नमः शिवाय शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सावन मास की आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सावन मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा भी सुनेंगे। तो आइए जानते हैं सब कुछ। आप सभी को सावन के पहले प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। यह व्रत पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस समय सावन महीना चल रहा है और सावन में इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत मंगलवार को पड़ने के कारण इसका नाम भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। ऐसी मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की आराधना करने से जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं। विशेष रूप से मांगलिक दोष से ग्रस्त जातकों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी होता है। इसके अलावा करियर से जुड़ी रुकावटें भी इस व्रत के करने से कम हो जाती हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार इस साल सावन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर होगा और यह तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने के कारण इस प्रदोष व्रत को 22 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा के लिए प्रदोष काल का समय 22 जुलाई को शाम 7:18 से रात 9:22 तक शुभ रहेगा। साथ ही दिन के अन्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 4:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक है। आप इन समय में भी प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव को जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक और पंचामृत अभिषेक विशेष फलदायी माने जाते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ को उनके प्रिय भोग अर्पित करना चाहिए, जैसे खीर, बर्फी, मालपुआ, ठंडाई और भांग। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, समी और कनेर के फूल भी अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि इन भोग और पुष्पों से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें। नमक का सेवन करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। पूजा में तुलसी के पत्ते, नारियल का टुकड़ा, टूटे चावल और केतकी के फूल भूलकर भी न चढ़ाएं। ये वस्तुएं भगवान शिव की पूजा में वर्जित मानी गई हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत पूजन की विधि। इस दिन आप सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए, फिर साफ वस्त्र धारण कीजिए। अब आप मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल से पवित्र करें, फिर भगवान शिव को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। जैसी आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप अभिषेक अवश्य करें। फिर आप सायंकाल में भगवान की विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाएं। इस दिन शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें और आरती भी करें। शिव मंत्र भी सुनते हैं। तो आइए ओम होम जोम साहा, ओम भूवर स्वाहा, ओम त्र्यंबक्यम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वाकम्बी बंधनार्मृत्युते मृत्युयो मामर्ताम ओम स्वाहा भूभवा भू होम साजु होम होम हा। इन मंत्रों के साथ भगवान शिव के जल अभिषेक और पूजा को संपन्न करें और अंत में कथा का श्रवण करें। तो आइए हम भी सुनते हैं प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने छोटे पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। पुत्र अभी कमाने के लायक नहीं था, इसलिए वह खुद ही भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी।
वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता बिलखता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उसके माता पिता ने भगवान भोलेनाथ के दिए हुए सपने के अनुसार ही राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की विशेष पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक राज्य करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के दिन बदल देते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्त उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी ने सोचा, मैं देखूं तो वृद्धा मुझ में कितनी श्रद्धा रखती है। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर बुढ़िया माई जल्दी से बाहर आ गई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा करें महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु महाराज नाराज हो गए और कहने लगे, जब कुछ करना ही नहीं था, देना ही नहीं था, तो क्यों बुलाया। साधु महाराज ने कहा, बुढ़िया माई पहले प्रतिज्ञा कर, मैं उसके बाद ही कुछ दूसरा मांगता हूँ। साधु महाराज ने बुढ़िया माई से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा माई घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु महाराज को सौंप दिया और रोते हुए अपने घर के अंदर चली गई। वेशधारी साधु हनुमान जी ने बुढ़िया माई के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में वापस चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर बुढ़िया माई बोली, उसका नाम लेकर मुझे और दुखी क्यों कर रहे हो और कष्ट क्यों दे रहे हो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को हंसता हुआ जीवित देखकर बुढ़िया माई आश्चर्य में पड़ गई और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी महाराज ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बुढ़िया माई को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो ये थी सावन मास के पहले प्रदोष व्रत, सावन कृष्ण पक्ष के पहले भौम प्रदोष व्रत की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा, उसकी तिथि, पूजा विधि, सुमुहूर्त, उसका महत्व। अगर आपको एक जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। थैंक यू।